मैं इस लेक्चर में मैं आपको एबल और डिरिचलेट का दूसरा कंसेप्ट बता रहा है कि एबल और डिरिचलेट को हम दूसरे तरीके से कैसे समझ सकते हैं। तो पहले एबल फिर से हम बताते हैं एबल का कंसेप्ट। एबल टेस्ट, तो एबल टेस्ट ये करता है, सबसे पहले ध्यान रखिए कि एबल टेस्ट क्या करता है। एबल टेस्ट ये आपको कहता है कि कोई इंटीग्रल हो, मान लीजिए a से इंफिनिटी है। अब ये है कि जो एक ही वैल्यू होगा, मान लो a से इंफिनिटी एफ एक्स और जी एक्स इस टाइप होगा। ये कहता है कि ये इज कन्वर्जेंट सीजीटी इफ, अब कंडीशन वाइज बता रहा हूं। पहला केस ये कहता है एबल टेस्ट कि a से इंफिनिटी एफ एक्स और जी एक्स कोई इंटीग्रल है, ये कन्वर्जेंट होगा इफ, कब होगा, पहला केस कि जिस केस में मैं बताने चल रहा हूं कि a से इंफिनिटी है, ये ध्यान रखना है कि a की वैल्यू आपकी चाहे 0 हो चाहे कुछ भी फाइनाइट नंबर हो, लेकिन a पे इनको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर प्रॉब्लम होगा इनको दो केस में ब्रेक कर लेंगे, वो बता देंगे आगे। अगर इसमें ये कब, इफ कंडीशन फर्स्ट a से इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट हो, एंड दूसरा केस कि आपको g ऑफ x जो है वो क्या हो, इज बाउंडेड फॉर ऑल, बाउंडेड फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू a, कि अगर gx बाउंडेड हो एंड मोनोटोनिक, कि gx आपको, ये जो gx है ये बाउंडेड हो और मोनोटोनिक हो, और आपका ये कन्वर्जेंट हो, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। ये एबल टेस्ट हमारा बताता है। फिर से बता रहे क्या बताता है कि एबल टेस्ट हमारा ये कहता है कि हमारा जो gx है, ऐसे में आपको अपने से मानना है, gx और fx अपने से चूज करना है कि gx और fx दो प्रोडक्ट टाइप होंगे, तो एक को आपको मानना है जो बाउंडेड और मोनोटोनिक हो, एक को आपको मानना है जो क्या हो, कन्वर्जेंट, और वो भी ए से इंफिनिटी। जैसे ए से इंफिनिटी वाला केस में पढ़ा चुका हूं, उसका यूज करके बता देना है। और इसी प्रकार डिरिचलेट के लिए आप लिख सकते हैं, डिरिचलेट के लिए भी अगर जैसे एबल्स के लिए मैंने यहाँ पे लिखा, वैसे यहाँ पे अब डिरिचलेट के लिए मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। डिरिचलेट टेस्ट में क्या लिखेंगे, इसमें डिरिचलेट में मैं थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज करके बता रहा हूँ। डिरिचलेट का दूसरा कंसेप्ट मैं इस टाइप से बता रहा हूँ। डिरिचलेट टेस्ट, डिरिचलेट टेस्ट, तो इसमें ये कहते हैं कैसे इसको यूज करेंगे, सेम वही रोल है कि यहाँ पे क्या लिखोगे कि इंटीग्रल ए से इंफिनिटी और आपके पास एफ एक्स और जी एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट इफ, केस फर्स्ट इसमें ए से टी कर देना है, जहां इंफिनिटी था वहां टी, और एफ एक्स डी एक्स, और यहाँ पे जो t की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू a, मतलब यहाँ से t की वैल्यू लोअर से लेके कहीं तक भी जाए, ये हमेशा क्या हो, ये हमेशा आपको क्या हो, बाउंडेड हो, मतलब कोई फाइनाइट वैल्यू आए या बाउंडेड वैल्यू आए, कि ये इंटीग्रल a से t और t की वैल्यू 1 से a से लोअर से लेके इंफिनिटी तक जा सकता है, तो t के हर एक वैल्यू के लिए ये इंटीग्रल क्या हो, बाउंडेड हो। और दूसरा gx क्या हो, gx is bounded and monotonic and limit x tending to infinity
आपका जो gx है वो हमेशा कहाँ पे जाए, 0 पे जाए। अगर gx बाउंडेड मोनोटोनिक और इंफिनिटी पे 0 जाए और fx a से t fx dx क्या हो, बाउंडेड हो, तो डिरिचलेट टेस्ट ये करता है इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कन्वर्जेंट रहेगा। इसी प्रकार एबल टेस्ट करता है। इन दोनों को मैंने दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब इस पे कुछ क्वेश्चन कराते हैं, इसको नोट करिए। तो जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें है जीटी साइन एक्स बाई एक्स, इसी टाइप के सब है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर मैं 0 रखूंगा तो ऊपर 0 ये 0 दोनों 0 हो रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों जब 0 हो रहा है तो उनका एक लिमिट का कंसेप्ट मैं चेक कर लिया कि x टेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1। इसका मतलब 0 पे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 0 इज नॉट अ पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी, मतलब 0 पे इसको प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको 0 से इंफिनिटी को 0 से 1 और 1 से इंफिनिटी ब्रेक कर लिए। अब ये 0 से इंफिनिटी, 0 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 पे इसको कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ये जो इंटीग्रल है ये आपको प्रॉपर इंटीग्रल है। क्या है ये, प्रॉपर इंटीग्रल है। और जो प्रॉपर इंटीग्रल होता है वो हमेशा कन्वर्जेंट होता है। क्या होता है, कन्वर्जेंट। अब केवल हमें इसको चेक करना है। तो अब हमें इसको चेक करना है, किसको, हमें जिसको चेक करना है उसको क्या, अब हमें चेक करना है 1 से इंफिनिटी साइन एक्स बाई एक्स dx, इसको चेक करना है। अब इसको हम आपको चाहे तो 1 से इंफिनिटी साइन एक्स इंटू 1 बाई एक्स dx इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये मान लीजिए एफ एक्स और ये मान लीजिए जी एक्स। अब आपको एफ एक्स और जी एक्स का कंसेप्ट है, तो यहां पे देखिए 1 से t एफ एक्स मतलब साइन एक्स dx, इसका होता है माइनस कॉस t, एक्स के साथ t और कॉस 1 हो जाएगा, कॉस 1 ये प्लस 1, लोअर अपर पे t लोअर पे 1 t। ये भी फाइनाइट ये भी फाइनाइट, ये टोटल क्या होगा, कोई बाउंडेड आएगा, क्या आएगा, बाउंडेड आएगा। बस ये चेक कर लेना है कि आपको 1 से t साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये कॉस t और ये, अब t की कोई भी वैल्यू रखोगे तो कॉस इंफिनिटी भी रखोगे तो 1 और -1 के बीच में लाई करेगा। तो ये भी बाउंडेड, ओवरऑल क्या बाउंडेड हो गया। और जो gx है, अब क्वेश्चन हटाऊंगा यहाँ से, नोट कर लिए होंगे, जैसे मैं पहला एक्सप्लेन कर रहा हूँ वैसे ही हर एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है, ये ध्यान रखिए आप लोग। तो अब मुझे क्या करना है कि आपने जैसे इसको एक्सप्लेन किया, तो जस्ट वही कंसेप्ट मैं अब यूज करने चल रहा हूँ कि आपको सबसे पहले ये देखना है 0 से इंफिनिटी है तो क्या 0 प्रॉब्लम है, तो लिमिट के कंसेप्ट से चेक करिए। 0 प्रॉब्लम नहीं है, जब 0 प्रॉब्लम नहीं है तो मैंने इसको इस टाइप से यूज किया। अब जैसे इसको यूज किया तो मैं यहाँ पे देखा 0 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया। ये पार्ट जो है 0 पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपर इंटीग्रल हो गया। अब प्रॉपर जो होता है हमेशा कन्वर्जेंट होता है, तो एक पार्ट कन्वर्जेंट हो गया, दूसरे पार्ट को हम चेक कर रहे हैं। दूसरे पार्ट को चेक क्या कर रहे हैं कि 1 से इंफिनिटी है तो हम इसको एक को एफ एक्स मान रहे हैं, एक को जी एक्स मान रहे हैं। एफ एक्स को साइन मान लिया, साइन का इंटीग्रेशन हो गया, अब साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस हो गया, इस टाइप हो गया। तो आपका जो डिरिचलेट टेस्ट था, डिरिचलेट वाला क्या कंसेप्ट बता रहा था, डिरिचलेट से चलिए, डिरिचलेट टेस्ट से, तो ये बाउंडेड हो गया। और नंबर एंड जी एक्स बराबर कितना है, 1/x है, तो ये मोनोटोनिक है। क्या है, मोनोटोनिक है और बाउंडेड भी है। एंड लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/x बराबर 0। तो यहां से बाई डिरिचलेट टेस्ट इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी, तो ये भी क्या हो गया, ये भी कन्वर्जेंट हो गया, तो ये भी कन्वर्जेंट हो गया। अब ये भी कन्वर्जेंट होने के साथ साथ क्या, 0 से इंफिनिटी 1 से इंफिनिटी साइन x अपॉन में x dx, ये क्या हो गया, इस कन्वर्जेंट। तो ये पार्ट डिरिचलेट टेस्ट के थ्रू, क्योंकि साइन एफ एक्स 1/x dx दोनों का प्रोडक्ट कन्वर्जेंट, तो ओवरऑल ये इंटीग्रल क्या हो गया, तो यहाँ ओवरऑल इंटीग्रल क्या हो गया, ये आपको
कन्वर्जेंट हो गया। तो आप यहां क्या लिखोगे, हेंस क्या, हेंस इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी साइन x अपॉन में x dx इज कन्वर्जेंट। फिर से समझिए, जब भी इस टाइप को पहले लोअर पे चेक करिए, क्या लोअर पे इसको प्रॉब्लम है, तो लोअर लिमिट 0/0 ये 1 होता है, 0 कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको दो पार्ट में ब्रेक किए, ये प्रॉपर हो गया और ये इम्प्रॉपर है। प्रॉपर इज ऑलवेज कन्वर्जेंट, केवल इम्प्रॉपर को चेक करना था। इम्प्रॉपर के लिए इस टाइप से है, तो एक को fx एक को gx, fx हमेशा बाउंडेड है, gx हमेशा ये कंडीशन होल्ड कर रहा है। तो डिरिचलेट यही करता था ना कि fx a से t बाउंडेड और gx 0 पे जाए तो हमेशा कन्वर्जेंट। अब जो दूसरा क्वेश्चन है नंबर 2, दूसरा शायद हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन था नंबर 2 का, 2 के लिए चल रहा है, 2 वाले में शायद इस टाइप से था कि 0 से इंफिनिटी साइन x अपॉन में रूट x था। हम इसको थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो ऊपर वाला बना लिए होंगे, इसको थोड़ा सा बता रहे हैं दूसरे वाले को। इसको हम चाहें तो 0 से इंफिनिटी साइन x, ठीक है, साइन x, ये x बना दिए और x यहाँ पे हमें लगता है ये रूट x हो जाएगा, dx हो जाएगा। क्या कर रहे हैं, यही होगा ना। तो इसको अगर हम चाहें तो ये लिख सकते हैं, और जैसे हम इसको ये लिख सकते हैं तो क्या होगा, या ऐसे छोड़ो छोड़ो, बहुत आसान तरीका है। अब इसको 0 पे भी प्रॉब्लम है एक तरह से, तो आप इसको दूसरे वाले के लिए क्या लिखिए, यहाँ पे रूट एक्स है, सेकंड वाले के लिए ये रूट एक्स है, तो हम इसको 0 से 1, इसको पावर 1/2 बना दिए, 1 से पावर 1/2 dx बना दिए, ये ठीक है। सेम टू सेम ये क्या है, अब इसको ये भी इम्प्रॉपर ये भी इम्प्रॉपर, दोनों इम्प्रॉपर का कंसेप्ट है। अब दोनों इम्प्रॉपर का कंसेप्ट है, तो ये किस पे इसको प्रॉब्लम है, 0 पे। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे जो है n की वैल्यू हाफ है, जो कि लेस देन 1 है। तो कौन सा केस, कि अगर a से b 1/x माइनस a dx है, तो ये क्या है, इस कन्वर्जेंट CGT जब m की वैल्यू लेस देन 1 हो, यहाँ पे लेस देन, तो ये क्या हो गया, ये CGT हो गया। अब केवल मुझे इसको चेक करना है, तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख दे रहे हैं, 1 से इंफिनिटी साइन x 1/x की पावर 1/2 dx, इसको मानिए fx, इसको मानिए gx। जैसे अभी मैंने बताया डिरिचलेट से, fx बाउंडेड आएगा, gx 0 पे कन्वर्ट करेगा, तो ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो गया, तो ये भी कन्वर्जेंट ये भी कन्वर्जेंट, ओवरऑल ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो पहला वाला यहाँ पे चेक कर लिए, दूसरा वाला डिरिचलेट से चेक करना है। अब दूसरे वाले में fx ये है, तो 1 से t लेके fx का cos आएगा, cos हमेशा बाउंडेड, और gx आपका हाफ, यहाँ x रूट हो जाएगा, मोनोटोनिक रहेगा इस टाइप से। तो यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे हम हाफ लगा दे रहे हैं, ये चीज मोनोटोनिक बाउंडेड, और हाफ लगा दे रहे हैं ये चीज बाय डिरिचलेट टेस्ट, यहाँ पे 1/2 लगा, ये कन्वर्जेंट होगा। बस आपको चेक क्या करना है, 1 से t और साइन ऑफ x dx ये बाउंडेड आपको दिखा देना है, क्या दिखा देना है, बाउंडेड। तो a से t साइन x, इसका इंटीग्रेशन कॉस कोई भी वैल्यू रखोगे तो हमेशा बाउंडेड, ये बाउंडेड हो गया, और ये आपका 0, तो इसलिए डिरिचलेट टेस्ट के ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। और जैसे ये कन्वर्ट करेगा तो ये पूरा ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये ओवरऑल कन्वर्जेंट। तो डिरिचलेट और एबल का यही कंसेप्ट यूज कराता है, ठीक है।